हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 24 फॉर क्लास 9th एसएसटी की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 2 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों उसमें हम जो हमारी स्टोरी है विलेज पालमपुर की उसी को कंटिन्यू करते हुए उसका सेकंड पार्ट आज हम पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो क्या दिया गया है, फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। हमने पढ़ा था कि जो फार्मिंग है, ठीक है, कृषि है, वो क्या है, पालमपुर की मेन एक्टिविटी है। वेयर एज सेवरल अदर एक्टिविटीज सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एट्सेट्रा आर कैरिड आउट इन ऑन अ लिमिटेड स्केल। उसके अलावा जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं, डेयरी है, ठीक है, लोग पशु पालते हैं, ट्रांसपोर्ट है, वो वहाँ पर भी ये चीज़ें भी क्या है, लिमिटेड स्केल से चल रही हैं। ये एक्टिविटीज़ भी वहाँ पर होती हैं। नाउ दे आर कॉल्ड नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहते हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ नीड वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्सेज। अब किसी भी तरह का कोई भी प्रोडक्शन किया जाए उसके लिए हमें अलग अलग क्या चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए। लाइक नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए, मैन मेड रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है, मैन मेड आइटम चाहिए, ह्यूमन एफर्ट सबसे ज़रूरी जो है, ह्यूमन एफर्ट चाहिए और मनी चाहिए। क्लियर। द एम ऑफ द प्रोडक्शन इज़ टू प्रोड्यूस द गुड्स। प्रोडक्शन का एम क्या होता है, प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि नई चीज़ें बनाना, अपनी ज़रूरत के अनुसार चीज़ों का उत्पादन करना। एंड सर्विसेज दैट वी वांट, जो भी हमें चाहिए, गुड्स चाहिए, सर्विस चाहिए, तो वो जो है वो एक तरह से बनाना, वो क्या कहलाता है, उत्पादन या प्रोडक्शन कहलाता है। एक फैक्ट्री है, मान लीजिए हमें कपड़ा चाहिए, हमें पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, तो हमने क्या लगाई, फैक्ट्री लगाई। अब उस फैक्ट्री में कपड़ा बना तो हमारी ज़रूरतें पूरी हुई, तो ये क्या है, ये प्रोडक्शन है। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। 4 चीज़ें हैं जो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए। एंड फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ लैंड। और सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है, सबसे पहला जो फैक्टर है वो क्या है बच्चों, लैंड है, ठीक है। एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल एट्सेट्रा। यानी अगर ज़मीन ही नहीं होगी तो हम कहाँ पर प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। हमें एक फैक्ट्री लगानी है तो हवा में तो नहीं लगा सकते, हाँ, उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें ज़मीन चाहिए, ठीक है। तो ज़मीन जो है वो चाहिए। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी क्या हो गई, लैंड हो गई या अदर नेचुरल रिसोर्सेज हो गई। द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज़ लेबर। अब देखिए ज़मीन तो हमें मिल गई, अब वहाँ पे काम करने के लिए हमने एक फैक्ट्री भी बना दी। अब वहाँ पे काम करने के लिए क्या चाहिए, लेबर चाहिए, लोग चाहिए जो वहाँ पे काम करेंगे। सो दैट इज़ द पीपल हु विल डू द वर्क, लोग जो काम करेंगे। सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क। कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि हाईली एजुकेटेड लोग जो है, वर्कर जो है, उस काम को करते हैं, ठीक है। अब एक फैक्ट्री है, उसके अंदर क्वालिफाइड इंजीनियर जो लोग होंगे वो जो है देखेंगे कि काम कैसे होगा, तो हाईली क्वालिफाइड हो गए। क्लियर। तो इस तरह से कुछ काम ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोगों की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ काम ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड लोगों की ज़रूरत होती है। अदर एक्टिविटीज़ रिक्वायर वर्कर हु कैन डू मैनुअली वर्क, ठीक है। तो जो दूसरी एक्टिविटीज़ क्या है कि जो लेबर है वो काम कर रही है, उनको हाईली क्वालिफिकेशन की ज़रूरतें नहीं है, जो लेबर एक तरह से मेहनत का जो काम कर रही है। क्लियर। ईच वर्कर इज़ प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। The third requirement is physical capital, that is the variety of input required at every stage during production. तीसरी जो रिक्वायरमेंट है वो है फिजिकल कैपिटल की, यानी जो पूंजी हम लगाने वाले हैं, पैसा हम लगाने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए एक फैक्ट्री लगाई है तो उसके लिए मशीनें भी लानी पड़ेंगी, टूल्स चाहिए, ठीक है, उसके रिगार्डिंग आप समझने की कोशिश कीजिए। तो उसके लिए पैसा चाहिए, मशीनें होंगी तभी प्रोडक्शन होगा। अगर मशीन नहीं है या लेबर हमने लगाई है उसको पैसा भी देना पड़ेगा, तो ये क्या है, ये फिजिकल कैपिटल है। नाउ द फोर्थ रिक्वायरमेंट इज़ ऑफ नॉलेज एंड एंटरप्राइज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। अब जो फोर्थ रिक्वायरमेंट है वो क्या है, वो है नॉलेज यानी स्किल जो है, ह्यूमन कैपिटल जिसको हम कहेंगे, जो कि एक तरह से आप कह सकते हो सुपीरियर है। नॉलेज चाहिए। अब एक फैक्ट्री लगाई है तो उसमें नॉलेज होना चाहिए कि फैक्ट्री में प्रोडक्शन जो है वो कैसे होगा, दैट विल बी द ह्यूमन कैपिटल। और एक नाम चाहिए, जो भी सामान आप बनाओगे, ठीक है, मान लीजिए एक फैक्ट्री में पेन बन रहा है तो उसका नाम तो होगा ना, पेन जो है वो क्या है, ठीक है। एक एंटरप्राइज का नाम होता है, फैक्ट्री का एक अपना एक लोगो होता है,
तो यानी जो गुड्स बनेगा उसका कोई ना कोई नाम होगा जिससे उस चीज़ को आगे लोगों तक पहुंचाया जा सके, तो वो होता है एंटरप्राइज एंड नॉलेज। क्लियर। सो वी कॉल दीज नीड्स ऑफ प्रोडक्शन एज द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन। तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाया गया है कि किस तरह से कपड़ा जो है वो यहाँ पर वो बनाया जा रहा है। मशीनें हैं, ये फिजिकल कैपिटल रहेगी। ये जो है क्या है, ये लेबर है, ठीक है। फैक्ट्री का नाम जो है वो क्या होगा, वो एंटरप्राइज रहेगा। और ये जो है फैक्ट्री जिस लैंड पे है, तो चारों जो है यहाँ पे क्या है, फैक्टर हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। तो ये चार क्या हैं, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब अगर हम कैपिटल की बात करें तो कैपिटल भी टू टाइप की है, एक फिक्स्ड कैपिटल है, दूसरी वर्किंग कैपिटल है। अब देखिए फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल में क्या डिफरेंस है। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो आपने जो है, मान लीजिए आप खेती करना चाह रहे हो, प्रोडक्शन करना चाह रहे हो और आपने ट्रैक्टर खरीद लिया। अब ट्रैक्टर खरीद लिया तो वो क्या हो गई, अब आप हर साल जब भी खेती करोगे, जब भी नई फसल लगाओगे, तो हर बार तो ट्रैक्टर नहीं खरीदोगे, एक बार खरीद लिया बार बार वही चलेगा। ये फिक्स्ड कैपिटल है। कैसी कैपिटल हो गई, ये फिक्स्ड कैपिटल। अब अगर हम वर्किंग कैपिटल की बात करें तो आप खेत में बीज डालोगे, सीड्स आपको चाहिए, आपको जो है फर्टिलाइज़र चाहिए, तो हर बार डालना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि एक बार डाल दिया तो सालों साल चलेगा, हर बार नया बीज चाहिए, नया फर्टिलाइज़र चाहिए, ठीक है। तो वो क्या है, वो वर्किंग कैपिटल है। क्लियर हो गया। यानी जब आप एक बार एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो वो फिक्स्ड कैपिटल हो जाती है, और बार बार जो है इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है वो वर्किंग कैपिटल हो जाती है। अब यहाँ पे आपको बहुत ही आसान से 5 जो है क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब क्या है। प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स और सर्विसेज बाय इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट। सो इंडस्ट्री जो है वो जो गुड्स यानी जो सामान, गुड्स क्या होता है बच्चों, सामान, और सर्विसेज को जो वो मैन्युफैक्चर करती हैं, दैट इज नोन एज प्रोडक्शन। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, नेम द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो है प्रोडक्शन के 4 फैक्टर्स वो क्या होंगे। फर्स्ट रहेगा लैंड, सेकंड है लेबर, थर्ड है कैपिटल एंड फोर्थ है एंटरप्राइज। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सो आप इसको लर्न करेंगे, साथ साथ लर्न हो भी गया होगा ये आपको, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाई। कौन सा फैक्टर जो है उसको आप सबसे इंपॉर्टेंट मानते हो और क्यों। सो ऑल द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज इम्पोर्टेंट। चारों ही फैक्टर इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज यू कांट स्टार्ट बिजनेस विदाउट लैंड। पहले हमने लैंड की बात की थी, लैंड के बिना हम बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। इफ़ यू हैव नो लेबर देन हु विल मेक प्रोडक्ट। अगर लेबर नहीं है तो प्रोडक्ट कौन बनाएगा। यू नीड सम कैपिटल टू ऑन विच लेबर वर्क। अब आपको कुछ पैसा भी चाहिए, ठीक है। आप सैलरी देंगे लेबर को, मशीनें लेकर आएंगे अगर आपका काम ज़्यादा बड़े लेवल का है। You should have a name of your organization so you can sell your product in market by that name. आपको प्रोडक्शन के लिए एक नाम भी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए नाम चाहिए, ठीक है, जिससे कि आप अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेच पाओगे। इसलिए चारों के चारों फैक्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम एनी 3 नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड इन पालमपुर। पालमपुर में जो है नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं 3, उनके नाम आपको लिखने हैं। सो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरिंग एंड ट्रांसपोर्ट, ये तीनों जो है आप लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, व्हाट आर द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। कि प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के लिए क्या क्या जो है रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है। सो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रिक्वायर वेरियस रिसोर्सेज सच एज नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड गुड्स, ह्यूमन एफर्ट, मनी एट्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें जो है प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के लिए चाहिए। तो ये थी आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। कोई भी डाउट है पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।